अबे सालो क्या तोड़ दिया? ये भी टूट गई, वो भी टूट गई। अबे घुंघरू, इनके खनखनाने की आवाज सीधा मिस्त्री तक गई होगी। अबे खजूरे, जो होना था हो गया, अब इसको साफ कर, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। ओए अबे कमीनो, ये क्या कर दिया तुमने? वो तुम्हें पता भी है ये टाइलें कितनी महंगी हैं? ये टाइलें तुम्हारी दिहाड़ से भी महंगी हैं। अब तो तुम्हें इनके पैसे देने पड़ेंगे। अरे मिस्त्री साहब, हमारा क्या कसूर है? एक टाइल खुद ब खुद गिरी है, उसी को हम पकड़ने के लिए भागे तो ये भी हाथ से छूट गई। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? अरे मालिक को जवाब क्या देना है? हम बोलेंगे रिक्शे वाला तोड़ के लाया है। हाँ, रिक्शे वाले का नाम लगा देते हैं। अरे ना बाबा ना, मैं अपनी टाइलें सही सलामत लेके आया था। ये झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। ये जो तूने टाइलों को जंप लगवाए है ना, वहाँ से क्रैक हुई हैं, ऐसे नहीं टूटती ये। बस रहने दो, मालिक ही तुम्हारा हिसाब लेगा। बाकी का सामान एहतियात से उतारो तुम। खजूरे, अब क्या होगा? देखते हैं क्या होता है यार, सामान तो उतार। यकीन कर मिस्त्री, हमने ये टाइलें जानबूझ के नहीं तोड़ी। अगर हमारी दिहाड़ी कट जाएगी तो हम घर इफ्तारी के लिए सामान कहाँ से ले जाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मालिक का नुकसान हुआ है, उसी से बात करना तुम। ओए रिक्शे वाले, इधर आ। जी मालिक। ये टाइलें कैसे टूटी हैं? तुम्हें इनकी कीमत का भी अंदाजा है? मालिक, मैं माल सही सलामत लेके आया था। आप उन मजदूरों से पूछो, उनसे टूटा ये माल। लगता है मिस्त्री दिहाड़ नहीं देने वाला आज। मालिक भी गुस्से में लग रहा है। जल्दी से सामान उतार बस। बहर, देखा तूने? 2 बड़ी टाइलें टूटी पड़ी हैं। कैसे टूटी हैं? मालिक, वो मजदूरों से गिर गई थी। ऐसे कैसे गिर गई हैं? तुम्हें पता भी है वो कितनी कीमती टाइलें हैं? बुलाओ उन मजदूरों को। अभी बुला के लाता हूँ। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है, काम एहतियात से किया करो। आज तुम्हारी वजह से मैं बेइज्जत होके आ रहा हूँ। जाओ अब अंदर, मालिक गुस्से से लाल पीला हो रहा है। वो नुकसान जरूर काटेगा तुम्हारी दिहाड़ से। गरीब का कोई एहसास नहीं है। हमने कौन सा जानबूझ के तोड़ी है टाइल्स? आपको अपनी लगी हुई है। टाइल्स तुमने तोड़ी है? मालिक, वो मेरे हाथ से स्लिप हो गई थी, गलती हो गई। गलती का बच्चा, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? देख के काम नहीं कर सकते? तुम्हें पता भी है वो कितनी महंगी टाइल्स हैं? तुम्हारे बाप ने भी कभी नहीं देखी होंगी। पूरे 12-12 हजार रुपए की एक टाइल है। तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के भी मैं इनके पैसे पूरे करूंगा। ठीक है मालिक, अगर आप यही चाहते हैं तो हम तब तक आपके पास फ्री काम करते रहेंगे जब तक टाइल्स के पैसे पूरे ना हो जाएं। हमने रोजा रखा हुआ है, अब हमें इजाजत दें, हमने इफ्तारी करनी है। क्या तुम दोनों ने रोजा रखा हुआ है? जी मालिक, अल्लाह का शुक्र है, हम सारे रोजे रखते हैं। अरे मिस्त्री, तूने बताया नहीं है इन बेचारों का रोजा है। तू इनसे भारी भारी काम कराई जा रहा है, ऊपर से मैंने डांट दिया है। मालिक, रोजा तो मुझे भी है, क्या करें, काम तो करना ही है। और आपको ईद से पहले ये घर भी फाइनल चाहिए, और हम इसी काम के तो पैसे लेते हैं। ओए, काम तो चलते रहते हैं, तुझे पता है ना। रोजेदार अल्लाह का प्यारा होता है, उनसे भारी काम नहीं करवाने चाहिए। बेटा, मैं आपसे माजरत करता हूँ। आप घर जाके रोजा खोलें, आपको दिहाड़ भी मिलेगी और सुबह काम पे आ जाना। और तू इनसे हल्का फुल्का रोजे में काम करवाया कर। ठीक है मालिक। बेटे शफकत। जी उस्ताद। कढ़ाई रेडी है, आके कढ़ाई तो दे आ। मैं देखता हूँ किस तरह इस होटल पे काम करता है। हमारी बस्ती के चौधरी के बेटे हैं ये। जितना हो सके इनकी खिदमत करनी है, मुझे कोई शिकायत ना मिले। उस्ताद, आप बेफिक्र हो जाएं। हाँ। ये ना सर, आपकी कढ़ाई। कढ़ाई तो आ गई, लेकिन रोटी और सलाद कहाँ है? जनाब, अभी लाया। जनाब, ये साला ना खाना। क्यों? ये देखें। हाय, ये क्या माजरा है? वेटर! जनाब, इसमें वेटर की कोई गलती नहीं, ये सारी हेर फेर पकवान ने की। अच्छा हुआ ये सालन हमने खाया नहीं, वरना इसे चबाते ही हमारे दांत टूट जाते। ऐसे कैसे टूट जाते? अंधे नहीं हैं हम, जो इतने बड़े सिक्के ना दिखें। जिसने ये सालन बनाया है, उसे बुला के ला।
ओए चल, चौधरी का बेटा तुझे बुला रहा है। खैर तो है, लगता है तेरा बनाया सालन उसे पसंद आ गया, टिप देना चाहता है तुझे। खुशी से लूंगा, चल जरा। जनाब मोहतरम। जनाब के बच्चे सालान में सिक्के क्यों डाले? सिक्के? ये देख, क्या करना चाहते थे हमारे साथ? मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो फ्रेश सालन लगाया, उसके बाद वेटर आपके पास ले आया। जरूर वेटर ने कोई गड़बड़ी की होगी, मैं अभी बुलाता हूँ। शफकत बेटे इधर आ जा। उससे भी पूछ लेते हैं। जी उस्ताद। सिक्के कहाँ से आए कढ़ाई में? सिक्के? ये देख। जनाब मुझे पता नहीं, आपने जैसे कढ़ाई दी मैंने किचन से उठाकर यहाँ रख दी। मुझे पता है सिक्के कहाँ से आए। भाई बताना, फिर मेरी नौकरी का सवाल है। हुआ कुछ यूं। बिज्जू भैया 50 रुपए की बिरयानी देना। ₹50 की प्लेट में तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, चल वापस जाओ। बिज्जू भैया वैसे ये ज्यादती है, जो बोटी अपनी मर्जी से आना चाहे उसे वापस नहीं भेजते। अगर बोटियां खाने का इतना ही शौक है तो 100-200 वाली प्लेट बनवा, 50 में क्या मिलता है। हाँ तूने सिक्के इकट्ठे किए? हाँ कर लिए, ये रहे। क्या लगता है इससे तरकीब चल जाएगी? मेरा प्लान 100% कामयाब होगा। आज के दिन ही पकवान को छुट्टी होगी। अच्छा मान लिया पकवान की छुट्टी हो जाएगी, फिर तू वहाँ से यहाँ तक सालन कैसे लाएगा? होटल पे अभी 2 पकवान है, उसके जाने के बाद मैं अकेला बच जाऊंगा। फिर मैं 1-2 वेटर के साथ सेटिंग करके तुझे सालन भेजता रहूंगा। तूने यहाँ पे सेल करते रहना है। साल पकड़ ससुरे को। होटल पर कस्टमर को बेवकूफ बनाने का तरीका। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? आज जाओ मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। नहीं भाई साहब, हम अपना खाना मंगवा कर खा लेंगे। मेरे होते हुए आप अपना खाना कैसे मंगवा सकते हैं? ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अबे तू इसे जानता है क्या? नहीं मैं तो नहीं जानता, मैंने सोचा शायद तेरा जानने वाला है। नहीं मैं भी नहीं जानता। भाई साहब इतना क्या सोच रहे हो? ये सारा खाना तो मैंने आप लोगों के लिए मंगवा रखा है। चिया सीधी करो और बैठ जाओ। इतना सारा खाना हमारे लिए? चलो बैठ जाओ। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। कोई गड़बड़ नहीं है, हम दोनों की शक्लें किसी से मिलती जुलती हैं। ये बेवकूफ हमें वहीं समझकर खाना खिला रहा है, क्यों ना मौके का फायदा उठा लें। अबे पागल हो गया है क्या? इस खाने में जहर भी हो सकता है। भाईजान ये बारबेक्यू ट्राई करें, बड़ा ही लजीज बना हुआ है। बस देख लिया, जब वो खुद खा रहा है तो इसमें जहर कैसे हो सकता है। चल छोड़, मुझे भी खाने दे। भाई साहब ये इतना सारा खाना हमारे लिए मंगवाया क्यों है? अरे भाई साहब आप तो बड़े भुलक्कड़ हो। कल ही तो मैंने आपको फोन करके बताया है कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ये सारा खाना मैंने उसकी खुशी में मंगवाया है। अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो फिर। भाई साहब मैंने अपनी तरफ से आपके लिए हर चीज मंगवाई हुई है। फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बता सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, अगर उसकी खुशी में मुंह मीठा हो जाए तो क्या बात है। जी अभी मंगवाता हूँ। वेटर इधर आओ। जी सर। जल्दी से गर्मा गर्म मीठे मीठे रसगुल्ले ले आओ। जी सर अभी लाता हूँ। आपका बिल 10,000 रुपए बना है, सामने काउंटर पर जमा करवा दें। अभी करवाता हूँ। ठीक है भाई साहब आप मीठा खाओ, मैं ये बिल जमा करवा कर आता हूँ। ख्याल करना भाई साहब, लोग बिल देने के बहाने होटल से बाहर भाग जाते हैं। आप तो ऐसा नहीं करोगे ना? कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? वो सामने काउंटर है, आप लोग मुझे देखते रहे, मैं अभी बिल जमा करवा कर आता हूँ। अबे इसे देखता रहे कहीं भाग ना जाए। वेटर जा मेरे भाइयों से पूछ कर आ, उनके घर के लिए खाना पार्सल करवा दूं। जी सर अभी पूछ कर आता हूँ। भाई साहब मैंने पार्सल का ऑर्डर भी किया था, क्या वो तैयार है? जी आपका पार्सल तैयार है, बस आप अपना बिल भर दें। इस सारे खाने का बिल मेरे भाई अदा करेंगे, ये उनके खाते में जमा कर दें। अच्छा आप एक बार उनसे कंफर्म करवा दें। अभी करवाता हूँ। सर आपका वो भाई कह रहा है आपके घर के लिए खाना पार्सल करवा दूं। हाँ करवा दूं। नेकी और पूछ जी करवा दें। Oh, no! सुन लिया भाई साहब, आप ये बिल उनसे ले, मैं अब चलता हूँ।
देख लिया तूने, मौलवी तो कैसा फरिश्ता सिफत इंसान था, तू तो खामखा उस बेचारे पर शक कर रहा था। सर आपका टोटल बिल 25,000 बन रहा है। बिल? कौन सा बिल? ये सारे खाने का बिल तो वो मौलवी दे गया है। ओ भाई हमारा पार्सल निकालो, हमें घर जाना है। वो सारा बिल तो तुम्हारे खाते में डलवा गया है, जल्दी से 25,000 निकालो। 25,000 हमारे खाते में? लग गया चूना। भाई साहब हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है? वकास पहले इनकी धुलाई करो, फिर इनसे पूरी होटल की सफाई करवाओ।